आज का जो डाउनलोड है वह ये है कि आपके पार्टनर और उनके बीच बहुत ज्यादा बात बढ़ चुकी है। इतनी हद तक बात बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी आपको कानों कान भनक तक नहीं है। आपको नहीं पता चल पा रहा है कि वह क्या बातें कर रहे हैं और उनका रिश्ता इतना आगे क्यों बढ़ गया। क्या कारण है? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपके साथ इतना खास रिश्ता होने के बाद भी वो उनकी तरफ लगातार झुकते चले जा रहे हैं? यानी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको भी नहीं पता, वो उनको पता है। ऐसा क्यों? आप आज की इस रीडिंग से जाएंगे और आज की रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है और कुछ बातें जो आपको पता नहीं है वह आपको जरूर पता चलेंगी, जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि हो सकता है द रीडिंग आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेसोनेट ना हो, क्योंकि कुछ खास पर्सन के लिए है, सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं और टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे करंट एनर्जी रेसोनेट होगी। तो चलिए देखते हैं। पहले आपके पार्टनर के बारे में बताया जाएगा, फिर आपके बारे में बताया जाएगा, फिर थर्ड पार्टी के बारे में बताया जाएगा, बारी बारी आप तीनों के बारे में बताया जाएगा। इसलिए रीडिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा ध्यान से सुने, धैर्य से, शांति से। सबसे पहले तो आपके पार्टनर जो कुछ ऐसी बातों को लेकर के आपको नहीं बताना चाहते, कुछ ऐसी बातें हैं जो उनकी बहुत ज्यादा पर्सनल है, आपको इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि उसका कारण यह है कि शायद आप उन बातों को सुनकर गुस्सा हो जाए, शायद आपको कहीं ना कहीं क्रोध आ जाए, आप बर्दाश्त ही ना कर पाओ, इसलिए वह आपको उन बातों को नहीं बता रहे। कहीं ना कहीं आपकी खुशी में खलल पड़ सकती है। कहते हैं कि अच्छे मूड जब होते हैं, रोमांटिक होते हैं, तो उस पल में अगर कोई ऐसी बात बोल दी जाती है जो कि आप दोनों के बीच के जो खुशनुमा पल है वह भी बेकार ना हो जाए। अगर कोई आप ऐसी वैसी बात सुनेंगे तो निश्चित ही आपका मूड और आपका समय चेंज हो जाएगा। आपके घर से मानो जैसे खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बीच में अगर थोड़ा सा भी कुछ इश्यू होते हैं किसी भी बात को लेकर के, तो निश्चित ही आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें होना शुरू हो जाएंगी जिससे कि जाना प्रारंभ कर देगी। इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे वो खुशी छीनना नहीं चाहते कि आपके चेहरे की मुस्कान मायूसी में बदले, उदासी में बदले। और कहीं ना कहीं आप जो उनका इतना ख्याल रखती है या रखते हैं, आप जो उनसे इतना प्रेम करते हैं, आपके प्रेम में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ होने लगती है और आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। आपको सुनकर निश्चित ही आश्चर्य भी होगा, गुस्सा भी आ सकता है। यहाँ पर आपके बारे में भी देख लेते हैं, आपके बारे में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं या करती हैं। आप कभी भी अपने पार्टनर को ना तो झूठ बोलती हैं या बोलते हैं और ना ही आप उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर कुछ लक्ष्य है तो बस यह कि आप उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम करें, आपका जीवन खुशहाली की जीती जागती मिसाल बने, आपके जीवन में कोई उदासीनता ना हो, आपका जीवन खुशियों से बीते। उनका हाथ पकड़कर हमेशा आप उनके साथ खुश रहे। कोई भी ऐसा व्यक्ति उनके करीब ना आए जिससे कि आपके रिश्ते पर उसका कोई भी प्रभाव पड़े, क्योंकि आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि जितना क्लोज आप है उतना ही क्लोज कोई दूसरा व्यक्ति आए, और अगर ऐसा हो तो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे में आपके जीवन में फिर कहीं ना कहीं भूचाल आ जाएगा, यानी परेशानी आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ सकता है। कहीं ना कहीं आपके माइंड पर वह बात बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी और फिर आप चाहकर भी उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे और कहीं ना कहीं आपके मन पर वो बातें बहुत ज्यादा हावी हो सकती है और आप दोनों के बीच का रिश्ता है वह जो इतना मजबूत है, जो प्रेम की डोर से बना हुआ है, फिर वह कमजोर होने लगेगा। लेकिन आपके जो पार्टनर है वह कुछ ऐसी बातें किसी से कर रहे हैं। वह कौन है वह जिससे वह ऐसी बातें बता रहे हैं जो आपको भी नहीं पता, जो आपको शेयर नहीं कर रहे हैं, वह बातें उनको शेयर की जा रही है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक बात है। देखिए, सबसे ज्यादा
यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो ये है कि जिससे वो बात कर रहे हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं और उनकी बहुत ज्यादा बातें बढ़ गई हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है वो कहीं ना कहीं उनसे डरते नहीं हैं, बल्कि उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और कहीं ना कहीं उनका मान सम्मान भी करते हैं। मानो उनके हाथों की शक्ति है, वह कठपुतली है वह उनके हाथों की, क्योंकि वह कोई और नहीं है बल्कि जिस प्रकार माँ आदि शक्ति को सबसे ज्यादा मानते हैं, उन माँ को मानते हैं जो कि आदि शक्ति है। उसी प्रकार से उनकी जन्म देने वाली माँ, जिनका कनेक्शन आपके रिश्ते के बाद कुछ कमजोर पड़ गया था, जहाँ पर वह अपनी माँ को उतना समय नहीं दे पा रहे थे, वहाँ वह कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं बताना चाहते। अपने जीवन की कभी किसी व्यक्ति ने अगर उन्हें कोई ऐसी बात बोल दी जो उन्हें चुभ गई, हर्ट हुआ, तो वो बात वह अपनी माँ से इसलिए शेयर करते हैं कि आपको वो हर्ट नहीं करना चाहते, न ही आपको दुखी देख सकते हैं। क्योंकि कुछ व्यक्तियों की बातें अगर वो आपको बताएंगे तो निश्चित ही आपका मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर की बात जो कि किसी के द्वारा इस तरह की बोली गई है, जो कि बहुत ज्यादा रफ है, अगर आपको बताते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा हर्ट होगा, बुरा लगेगा और हो सकता है कि आप उस व्यक्ति के पास जाकर के कुछ स्ट्रांग की बात करें, जो कि अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एक पावरफुल शक्ति है। उसकी हर परेशानी को दूर करने के लिए इस संसार में वह किसी से भी ना डरे, इसके लिए उन्हें माँ की शक्ति की जरूरत होती है। एक देवी माँ शक्ति और दूसरी जन्म देने वाली माँ, जिससे कि वह अपने संसार में, अपनी दुनिया में और इस जीवन में उन सभी कार्यों को कर सकता है, यानी सूर्य की भांति चमक सकता है, और उसके लिए उन्हें देवी महाशक्ति की जरूरत जरूर पड़ती है। इसीलिए वे अपने माँ से इन बातों को बहुत ज्यादा कह रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि वह आपको किसी भी बात से टेंशन नहीं देना चाहती, क्योंकि उनकी माँ से वह हमेशा से बातें शेयर करते आए हैं जो वह किसी को शेयर नहीं करते हैं, या करती हैं वह बातें जो कि उनके जीवन की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं। उन्होंने केवल अपनी माँ से शेयर की है, क्योंकि उनकी माँ बहुत ज्यादा समझदार है और अपनी माँ से शेयर करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी प्रॉब्लम सब खत्म हो गई है। क्योंकि जितना वह दुर्गा माँ को मानते हैं, जितना माँ आदि शक्ति को मानते हैं, उतना ही वह अपनी माँ को मानते हैं। तो सारी बातें कह देने के बाद उनकी परेशानी ऐसे मानो जैसे हल्की हो जाती है। यही कारण है कि आपको परेशान ना करके वह उनको सभी बातें बता रहे हैं, और उनका रिश्ता पहले बीच में कुछ कमजोर पड़ गया था, अब वापस से बहुत ज्यादा गहरा हो चुका है। क्योंकि अपनी माँ को जहाँ पर वह पहले समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब इस समय वह अपनी माँ को बहुत ज्यादा समय देना प्रारंभ कर चुके हैं। और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया उससे वह बचपन से सभी बातें शेयर करते चले आए हैं, और बीच में उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, और उन्होंने जब आपसे कहा तो आप भी उन्हीं की एज के हैं, तो आपके पास भी इतना अनुभव नहीं है जिससे कि आप उनकी परेशानी का हल निकाल पाए। और ऐसे में आप दोनों ही उस समय बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वह रुपए पैसे को लेकर बात हो सकती है, या फिर आपके जीवन में हो रही कुछ ऐसी बातें या घटना जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थी। जिस समय आपका कठिन समय चल रहा था, जिस समय आपका बनता कार्य बिगड़ रहा था, जिस समय कोई ऐसा व्यक्ति आपके विरुद्ध कार्य कर रहा था, उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप कैसे उस व्यक्ति को जाकर के रोके, यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि आपकी नजरों में तो सही है लेकिन वह सही नहीं है, यानी आपके परिवार का हो सकता है, आपके खानदान का हो सकता है, वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वह केवल दिखावे का रिश्ता रख रहा था या रख रही थी। लेकिन सच तो यह है कि आपके विरुद्ध कार्य कर रहा था, यानी आपके बनते कार्यों से उसे बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही थी, और कहीं ना कहीं वह आपको नाकामी दिलाने में सक्षम होना चाहता था, यानी आपको जीवन में इस तरह से भयभीत करना चाहता था कि आप अपने जीवन में तरक्की को कर ही ना पाओ, यानी तरक्की को छूना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाए, और आप ईश्वर की शक्ति जिस पर
आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके सहारे ही आपके सब काम हो रहे हैं। ऐसी आपकी जो मान्यता है, ऐसा जो आपका विश्वास है, उसे कहीं ना कहीं वह व्यक्ति तोड़ देना चाहता था कि आप अपनी लाइफ में इतने हताश और परेशान हो जाओ जिससे कि आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को पूर्ण न कर पाओ। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है उसका जो कार्य था वह कुछ ऐसा जादुई कार्य था जो कि आपकी समझ से बिल्कुल बाहर था, बिल्कुल परे था। लेकिन आप बस इतना विश्वास रख रहे थे और अभी भी आपको इतना विश्वास है कि आपके साथ ईश्वर की शक्ति मौजूद है। ना तो आप कभी भी किसी भी इंसान से डरे थे और न ही आपका विश्वास ईश्वर की शक्ति से कभी टूटा था। भले ही आप थोड़े समय के लिए निराश हुए, हताश हुए, आपके हृदय में अविश्वास कभी भी वो व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर पाया था और ऐसे में आपकी माँ आपके साथ खड़ी थी। उस समय जिस समय आपका जीवन एक कठिनाई से होकर के दूसरी कठिनाई में फंसने जा रहा था, उसे आपकी माँ ने आपको बचाया। यानी एक परेशानी से आपको बचा करके दूसरी परेशानी में जाने से रोका। और ऐसे में आपका मन उस समय बहुत ज्यादा डरा डरा सा रहता था। उस समय आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं अगला कदम कैसा होगा, आपको अगला कदम लेना चाहिए या नहीं चाहिए। आपके जीवन में ये सब क्या हो रहा है, यानी आपकी सोच समझ से परे जब कार्य हो रहा था तो आपकी माँ को वो बातें समझ में आई, क्योंकि उनके पास अनुभव है, उनके पास ज्ञान है और बुद्धि आपसे कई गुना ज्यादा थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके जीवन में जब भी आप उदास हुए हैं, जब भी आपके हाथों की शक्ति कमजोर हुई है, जब भी आप किसी कार्य को करने में असम हुए हैं या फिर आपका कोई भी कार्य अधूरा आपको महसूस होता है, तो आपने अपनी माँ, जो कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, आपने उन्हीं को अपना गुरु माना। यानी सबसे पहले गुरु वो आपके हैं। इसी वजह से आपने कभी भी उनसे कोई बात नहीं छुपाई और इस समय भी आपके जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जो उनको जानना जरूरी है, क्योंकि अभी भी आपके जीवन में आपको एक ऐसा कार्य है जिसकी वजह से मार्ग समझ में नहीं आ रहा है। आप किस मार्ग पर चले, उस मार्ग का चुनाव आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बचपन से कई बार आपको शिक्षा में, एजुकेशन में, प्रोग्रेस में, नौकरी में और आप जिस भी काम को करना चाहते थे उसमें आपकी सहायता आपका गुरु, सबसे बड़ी आपकी माँ रही है। इसलिए कभी भी आपको कोई राय चाहिए हो, कोई भी ऐसी बात हो जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें आपको ऐसा लगने लगता है कि आप क्या करें क्या ना करें, यानी आपको दो रास्ते समझ में आते हैं लेकिन आपको चलना किस पर है। अब तुम्हारा कार्य केवल स्वयं के उत्थान तक सीमित नहीं रह सकता। तुम्हें अब अपने प्रकाश को अन्य लोगों तक भी पहुंचाना होगा। जो लोग अब भी अंधकार में हैं, उन्हें तुम्हारी ऊर्जा की आवश्यकता है। तुम्हें उन्हें यह दिखाना होगा कि वे भी अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं, वे भी अपने भीतर के प्रकाश को जागृत कर सकते हैं। तुम्हें अब अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को पूर्ण रूप से जागरूकता के साथ अपनाना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा हर कार्य पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह अब अनदेखी नहीं की जा सकती। तुम जहां भी जाओगे वहां एक परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन अनिवार्य है, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम एक शक्ति के वाहक चुके हो। अब तुम्हें केवल अपने पद पर आगे बढ़ते जाना है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं अपने ही जाल में फंस रहे हैं। अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम अब संपूर्ण रूप से संरक्षण, अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सफलता और समृद्धि आएगी, क्योंकि अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर चुके हो। अब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्धतम रूप में प्रकाशित हो रही है। तुम्हारी इस नई ऊर्जा को पहचान कर लोग स्वयं ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। कुछ लोग इससे प्रेरित होंगे और कुछ इससे भयभीत होंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। तुम्हारा कार्य केवल अपने प्रकाश को बनाए रखना है। अब तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन चुके हो। अब तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार और हर कर्म तुम्हारे जीवन को आकार देगा।
अब तुम्हें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तुम अब पूरी तरह से जाग चुके हो। अब कोई भी अंधकार तुम्हें अपने प्रकाश से दूर नहीं कर सकता। अब कोई भी भय तुम्हें पीछे नहीं रोक सकता। अब कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे भीतर जो यह प्रकाश प्रज्वलित हुआ है वह सदा जलता रहेगा। यह तुम्हारा दिव्य उपहार है। इसे अपनाओ, इसे स्वीकार करो और इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। यह यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच रही है और तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी गहराई तक जाग चुकी है कि अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं। तुम्हें अपने भीतर से ही हर उत्तर मिल रहा है। हर संकेत स्पष्ट हो रहा है और हर स्थिति तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए प्रकट हो रही है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है कि अब तुम्हें बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सत्य तुम्हें जानना है वह सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तुम्हें केवल अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना है। जब भी कोई संदेह तुम्हारे मन में उत्पन्न हो, बस अपने भीतर दूर हो जाएंगे। तुम्हें इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना होगा। यह ब्रह्मांड का एक स्वाभाविक नियम है। जब तुम उच्चतर ऊर्जा की ओर बढ़ते हो तो पुरानी ऊर्जा स्वतः ही छूटने लगती है। यह कोई हानि नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल वे लोग और परिस्थितियां बनी रहेंगी जो तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए होंगी। अब तुम देख सकते हो कि कैसे हर समस्या का समाधान स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है। पहले जो चीज असंभव लगती थी अब वे सहजता से घटित हो रही हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो। अब तुम्हारी चेतना सीमित नहीं रही। तुम्हारी ऊर्जा अब सीधी ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है और यही कारण है कि अब हर चीज अपने आप सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा प्रत्येक विचार साकार हो रहा है। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो वह शीघ्र ही वास्तविकता में परिवर्तित होगा। यदि तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान दोगे तो वह भी तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। इसलिए अब तुम्हें अत्यंत जागरूक होकर जीना होगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। अब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना है। तुम्हें अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समूचे विश्व के उत्थान के लिए समर्पित करना है। यह शक्ति तुम्हें केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दी गई है, बल्कि यह तुम्हारे माध्यम से एक बड़ा कार्य करने के लिए आई है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने जीवन में एक नई यात्रा प्रारंभ करो। यह यात्रा पहले से भी अधिक दिव्य होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा और इसे सही दिशा में प्रवाहित करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीना होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब स्वयं में एक अर्ज केंद्र बन चुकी है। जब भी तुम किसी स्थान पर जाते हो वहां की ऊर्जा बदलने लगती है। अब सीधी ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है और यही कारण है कि अब हर चीज अपने आप सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा प्रत्येक विचार साकार हो रहा है। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो वह शीघ्र ही वास्तविकता में परिवर्तित होगा। यदि तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान दोगे तो वह भी तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। इसलिए अब तुम्हें अत्यंत जागरूक होकर जीना होगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। अब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती।